चलू आइ फेरो अहाँ सब गोटा के स्टडी सेंटर 47 के यूट्यूब चैनल पर अहाँ सबक स्वागत अछि। देखियो पिछला वीडियो में अहाँ सब एते प्यार दुलार देली से हमर मन गदगद भ गेल। एहि दुआरे आइ हम फेरो ल के चलि आयल छी अहाँ सबक बीच में 10वीं कक्षा के मैथिली के क्लास। देखियो अहाँ सब हम कहने छली कि अगला वीडियो में हम बढ़िया जैकेट और पहन के आब। देखियो आइ हम पहन के लिए भले कि कनी छोटे है लेकिन और अहाँ सब एनाहिते प्यार दुलार दियो, सब्सक्राइब करू, शेयर करू और जे पिछला वीडियो नहीं देखने छी जाके यूट्यूब चैनल के और नीचा में लिंको दे लियो व्हाट्सएप वाला, ये सब देखू। जे दिक्कत है से अहाँ सब शेयर करू, बताओ हमरा सबके जे अहाँ सबके समस्या हम दूर करब। तो चलू बड़ अहाँ सबके मांग छल कि नॉन हिंदी के, तो हम नॉन हिंदियो पढ़ाब, लेकिन चलू आइ हम शुरू कर दै छी 10वीं कक्षा के मैथिली के क्लास। तो चलू हम आइ पढ़ाब अहाँ के गद्य खंड। तो देखियो हम अहाँ के जे सिलेबस बतेने छलौ तखन तो अहाँ के हम बतेने छलौ कि 5 नंबर के एगो है छे गद्य खंड से कवि है छे, शीर्षक के नाम है छे से पूछे छे। तो देखियो आइ हम यह अहाँ के बताएब और एक बाद हम आइ चालू कर देब एगो चैप्टर रामलोचन शरण मिथिला सांस्कृतिक सीमा। तो चलू अहाँ सबक स्वागत अछि। आप देखियो तो आइ हम ई अरिपन बुक ये अहाँ के किताब ये ना अरिपन, अहाँ सब लोग किताब खरीद ला, बुझलिए, तो पढ़े में नीक लागत। जे हम पढ़ाब से अहाँ किताबों में रहत तो किताब जरूर कीन ला। तो गद्य खंड देखियो पहले ई समझ लू कि गद्य है छे कि आ खंड है छे कि। देखियो गद्य है छे ना एमे कविता छोड़ बाकी सब कुछ आवे छे, समझ लेलिए। यह है छे गद्य, जेना कहानी भेल, निबंध भेल, आत्मकथा भेल, जीवनी भेल, बहुत सारा चीज है छे, बुझलिए। तो तखन ई समझ गेलिए अहाँ सब। आ खंड मतलब के छे भाग है छे, तना मान लू ई छे एगो त इसके दो भाग भ गेलै, तना त खंड है छे। आब देखो तो आइ हम अहाँ सब अन्ना बताब ने, अन्ना अहाँ सब कहियो कहा यूट्यूब जाइयो ना कोनो कोना में ताकियो मिलत नहीं मिलत, हम अहाँ एकदम बताब, हिल मिल के एकदम याद करा देब बढ़िया जका। तो अहाँ सब निश्चित रहू मैथिली में अहाँ सब के बढ़िया नंबर याद। तो चलू देखियो पहला कथी छे, एमे क्या गो 12 गो है गद्य खंड में, 12 गो। तो रामलोचन शरण मिथिला सांस्कृतिक सीमा। देखियो ई अहाँ के शीर्षक भ गेल, ई कथी भ गेल शीर्षक। आ ई जे अनहरुका है सब कनिकवा अथी से लिखने छी हम मार्कर से सब भ गेल अहाँ के लेखक लेखिका सब के नाम, की बुझलिए। आ ई भ गेल अहाँ के शीर्षक, एनाहितो अहाँ के किताब के ऊपर में देल रहल, बुझलिए। तो चलू रामलोचन शरण या मिथिला सांस्कृतिक सीमा। अब देखो याद केना करे के है ट्रिक से, हम अखनी जस्ट बताबा के रामलोचन शरण। देखियो अहाँ तत्काल भूल जाओ कि लोचन शरण छे, समझ लियो कि राम छे, नाम छे। आप इस देखियो एगो बात अहाँ के पता है राम के बियाह कतऽ भेल से कहू तो। अहाँ सब बुझे छे ना अपने मिथिला में भेल छे यो राम के बियाह, मिथिला में भेल छे। तो याद राखू राम सांस्कृतिक सीमा के रक्षा करैया। कौन सांस्कृतिक सीमा के? तो मिथिला सांस्कृतिक सीमा के, समझलिए कि नहीं कहू, दोनों बताओ। राम ककर सीमा के रक्षा करत? मिथिला सांस्कृतिक सीमा के रक्षा करत। तो एक और जोड़ दियो आप, रामलोचन शरण मिथिला सांस्कृतिक सीमा, बुझ गलिए। अब देखियो अब भोला लाल दास राष्ट्रभाषा वो मातृभाषा। देखियो आ कनी देर के लेल ओहो विषय कि भोला है, ई भोलवा छे, ई बुझियो दास छे, नहीं तो भोला आदमी बेचारा दासे रहे छे से बुझियो। तो ई दास छे, ककर दास छे? मान लो ओकर दूगो माय छे, बुझियो ककरो रहे छे ना, तो नहीं तो बुझियो ई राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, ई दास छे, ई दुनू के बराबर माने छे, अपनो माय के सतेलियो माय के। तो ई कहे छे कि राष्ट्र भाषा और मातृभाषा के हम दुनू के हम सेवा करबो। तो के दास छे? भोला लाल दास छे, ककर यो? तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के, बुझलिए। दिमाग में घुसे कि नहीं कहू। आप देखियो आप छे जयकांत मिश्र। तो अहाँ कनी देर के लिए बिसर जाओ कि ई जयकांत छे, समझ जाइए मिश्र छे, मिश्र जी छे, है ना, मिश्र जी छे और ई कांत बिसर जाओ। ककर जाय करे छे मिश्र जी यो? तो जवाहर लाल के जाय करे छे यो। तो याद राखब तो कि जवाहर जेहने देखलो जेहने पेलो, समझ गेली के? तो जाय करे छे जवाहर लाल के तो जयकांत मिश्र करे छे यो, समझ गेलिए। आप चलू आप छे लिलिया, ई छोड़ी छे गाम घर के लिली रे, बड़ फोने पर लगल रहे छे, की गए आ ककरा? ई चंद्रमुखी के चाहे बात करबे ला, बुझलिए। तो ई लिलिया कथी के छे? लिली रे, तो की कहे चंद्रमुखी, लिली रे तो कहे चंद्रमुखी। तो समझ लियो लिलिया छे एगो से ककरा ये जाय छे? चंद्रमुखी ये जाय छे। तो लिलिया रे तो चंद्रमुखी, याद राखब, बुझलिए।
अब छे राजा राजमोहन झा भोजन। गाम घर में भोज खा एकदम टाई बेल्ट सब सूट बूट लगा के पहले चल जाए छे तनाहिते छे। ककरा ये भोज छे आ कनी देर कर समझ जाओ ई राज आ मोहन समझ लेली। तो चल ना भोजन करे ला ककरा ये नौत दिन हो तो ककरा ये तो मोहन ये तो राजमोहन झा भगल कथी करला जेबे तो भोजन करे ला जेबे। आब देखियो आज छे दिनेश्वर लाल आनंद। देखियो ई दिनेश्वर लाल आनंद छे ना कनी देर के लेल हाय हो भूल जो कि ई दिनेश्वर लाल छे ई समझ लियो आनंद छे। एकरा आनंद कता आबे छे तो पर्यावरण में आबे छे। बेचारा भर दिन गाछे वृक्ष ल रहे छे एकरा प्रकृति से बड़ प्यार छे से समझियो। तो की छे आनंद आबे छे कता पर्यावरण में। ककरा आबे छे आनंद यो ध्यान दियो तो दिनेश्वर लाल के आनंद आबे छे यो कता तो पर्यावरण में पर्यावरण के देखभाल करे में। वो देखियो आब छे भाग्य नारायण झा। देखियो नारायण झा हाल भूल जो कनी देर के लेल आ याद रखू भाग्य भाग ककर निर्माण करे छे भारतीय संविधान के। भाग ककर तो भारतीय संविधान के। तो अहाँ देखियो एमे कतो छे भारतीय संविधान पहले देखियो तो कतो नहीं छे। तो भारतीय संविधान जखनी याद लिखल रहा निर्माता तखनिए समझो कि भाग नारायण झा ककर निर्माता करे छे तो भारतीय संविधान के। आ एगो लाइन और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छे समझ गेलिए। आप देखियो आप छे एगो उमाकांत बेचारा दृष्टि में गया एकदम पढ़े ला प्रयागराज दिल्ली बुझलिए। एकदम आयल से टाई बेल्ट लगा के और कथी कराय के आयल छे तो यूपीएससी यो यूपीएससी कराय के आयल यो के तो उमाकांत गाम घर से के आयल यूपीएससी कराय के तो उमाकांत के आयल। तो समझ जेबे उमाकांत कथी तो क्रैक कथी कराय के तो यूपीएससी बुझे छे ना आईएएस बन के। अब देखियो आप छे रत्नेश्वर मिश्र। देखियो तो रहते ई भाग नारायण झा छल भारतीय संविधान के निर्माता रहते रत्नेश्वर रतन करैया कथी में तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूपरेखा तैयार करे में यो रतन करैया कथी करे में तो संविधान के रूपरेखा तैयार करे में। तो याद रखा रत्नेश्वर मिश्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संविधान के रूपरेखा भगत। आप देखियो आज महेंद्र मलंगिया ई बेचारा एगो पहलवान है मान लो कथी मलंगिया यो ई की करिया आधे रात में उठ के एगो लाइट ल के चल इजोत करेला एकटा इजोत याद रखो के तो महेंद्र मलंगिया यो कथी कहला पहलवानी लाइट ल के एकटा इजोत करेला चल जाओ बुझलिए। याद रखो तो लेमहरा रात अनहारे में एकटा इजोत महेंद्र मलंगिया भगल। आप देखियो आप अशोक छे ई बेचारा अशोक छे ई बचपने से एकरा बाबा से बड़ प्यार छे बड़ दुलार छे। ई जखन जखन जत जात तखन तखन ही एकरा साथ में अशोक घूमत रहत। तो ई बेचारा के एक दिन बाबा के की भ गेले तो मान लियो मृत्यु चले ले मर गेलखिन एकर बाबा। तो ई इहा छे कि अशोक बड़ा पूजा करे छे कि हमरा बाबा का आत्मीयता के भगवान शांति दे। तो याद रखा अशोक की करे छे बाबा आत्मीयता समझ गेले। आप देखियो ई एकेटा है विवाह रानी रानी बेचारी के कुछो नहीं छे की करत सबके खिया पिया दे अकेले एक छिपा भात वाला आ बढ़ जात खाला। तो भर छिपा भात के तो विवाह रानी के भर छिपा भात तो विवाह रानी। तो याद रखब ना की बगैर रामलोचन शरण मिथिलांक सांस्कृतिक सीमा भोला लाल दास राष्ट्रभाषा व मातृभाषा जाय कांत मिश्र जवाहर जेहन देखलो ते जखने पेलू। आब ये लिली रे तो चंद्रमुखी याद ये रखने करबेली। राजमोहन झा भोजन दिनेश्वर लाल आनंद पर्यावरण भाग्य नारायण झा भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर उमाकांत यूपीएससी कराय के आल रत्नेश्वर रतन करैया भारतीय संविधान स्वतंत्रता संग्राम में संविधान के रूपरेखा तैयार करी में। अब ये महेंद्र मलंगिया लड़ी ला चल जाए एकटा इजोत करेला अन्हार में रमणाक अन्हारे एकटा इजोत करेला। अब ये अशोक जे बुढ़े बेचारा के बाबा मर गया आत्म के लिए पूजा पाठ करिए बाबा के आत्मीयता आ विवाह रानी तो बुझते अकेले बैठ के सर पटे तो ये भर छिपा बात अहाँ सब उम्मीद यहाँ सबके याद रहत याद कि नहीं याद चलू ठीक अपना सब गोटा चले छी। तो देखियो ई किताब यहाँ के रामलोचन शरण बुझलिए यह लेखक ये आप देखियो आ ई भ गेल अहाँ के शीर्षक मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। तो देखियो अहाँ के किताबे में लिखल ये सब बात अकरे हम अहाँ सबके समझाब की बुझलिए। और अहाँ सबके पीडीएफ और क्वेश्चन साथे में भेज दे अहाँ सब जाके लिंक पर चैनल छै पर
नीचा में क्लिक करो और क्वेश्चन और ई पढ़ के हमरा बना के व्हाट्सएप पर भेजो, ठीक है। तो चलू देखियो, रामलोचन शरण मिथिला के गौरव पुरुष छला। आप देखो ध्यान रखे के छै, कौन पुरुष छला? तो गौरव पुरुष। गौरव पुरुष ककरा कहै छै? जे समाज में कोनो काम बढ़िया करे छै अकरे कहै छै गौरव पुरुष। की बुझलिए? तो ई क्या की छला? रामलोचन शरण मिथिला गौरव पुरुष छला, ठीक छै। अब देखो हिनक जन्म 1891 ईस्वी में भेल छलन। ककर जन्म याद राखो। आप देखो 1891 ईस्वी में भेल छल। रामलोचन के जन्म, रामलोचन शरण के जन्म, समझ गेलिए। अब देखियो हिनक पूर्वज जगदीशपुर शाहजहां में रहे छलना। कत रहे छला? ई मूल निवासी मिथिला के नहीं छला के? रामलोचन शरण, बुझलिए। ई कत? जगदीशपुर शाहजहाबाद। शाहजहाबाद बुझे छे ना, अत रहे छला। कना चलल मिथिला? तो ध्यान रखियो, मिथिला आबि गेल 1857 में जब सिपाही विद्रोह भेल छल, बाबू कुंवर सिंह राजकाज पर ओकर प्रभाव पड़ल। ताकि आप देखियो 1857 क्रांति बुझे छी ना, तकरे सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सफल विद्रोह। आ जनाते दोसर, लेकिन ई तो भगल है के भारत के, और जो विदेश के से एकरा असफल विद्रोह साबित करे में लग गया छला। अकरे प्रभाव पड़ल। ककर? तो बाबू कुंवर सिंह के प्रभाव। अहाँ से पूछत कि ई जे रामलोचन शरण छलखिन से किया चलेले शाहजहाबाद से, तो अहाँ कहबे उत्तर में कि 1857 में जो क्रांति भेल छल, सिपाही विद्रोह भेल छल, यहाँ के प्रभाव पड़ल एकरा पूरा पुरखा पर, बुझलिए। ककरा पुरखा पर? रामलोचन शरण के पुरखा पर। ते द्वारे ई चलि आयल कत? तो मिथिला चलि आयल। आप चलू आगा। मुजफ्फरपुर जिलाक राधाउर गामक निवासी बन गेला। आप कत के निवासी छल? ध्यान राखब। तो देखियो मुजफ्फरपुर जिला, देखियो हम लिखियो दै छी अहाँ सबके, मुजफ्फरपुर जिलाक कोन गाम के बन गेल? तो राधाउर, राधाउर नामक निवासी, निवासी बनी गेला। आ देखो ई मूल क्वेश्चन यहाँ के, ई बुझो एग्जाम में पूछबे करा कि कौन कत के बन गया। याद रखब, मुजफ्फरपुर जिला राधाउर नामक निवासी बन गया, ठीक है। अब चलो आगा बढ़े छी अपना लोग। तो देखियो अब मुजफ्फरपुर जिला बन गया। अब देखियो अपन कुशाग्र बुद्धि कारण, मतलब ई बचपन से बड़ तेज छा। नहीं देखबे आइ काल्हि के छोरा सबके देखबे छोटे छोटे रहता, बड़ तेज रहत पढ़े में, तनाहिते ओहो छल। कुशाग्र बुद्धि कारण प्राथमिक कक्षा शिक्षक प्रिय पात्र बनी गेलाक। ई जे बच्चे में छा, जेना अपनो देखबे कोई कोई बच्चा तेज रहे छे, कोनो कोनो बच्चा, तखन कते एकरा मानत सब, जते भी शिक्षक है से मानत एकरा बड़ा। तनाहिते ओकरो बड़ मानी छल, प्रिय बन गेल छल सबसे। के बन गेल छल? रामलोचन शरण, समझ गेलिए। अब चलू आगा बढ़े छी। कलांतरे स्कूल शिक्षक बनला। देखियो ई के पूछ दात है कि रामलोचन शरण जी, रामलोचन शरण जी बाद में की बनल? तो शिक्षक बनल। अहाँ के ऑप्शन में दो दात कुछो, मान लो वकील दो दिला, शिक्षक दो दिला, हाकिम दो दिला और सभी दो दिला। तो अहाँ कई में रंगबे? तो शिक्षक में आना रंग देबे, बुझलिए। अब चलो दरभंगा नॉर्थ बुक स्कूलों में सेहो अध्यापन केलन। कत केलन? तो दरभंगा के नॉर्थ बुक स्कूल में सेहो अध्यापन केलन। यानी कि जे दरभंगा के नॉर्थ बुक स्कूल छल, ओहो में अध्यापन में शिक्षक के काम केला, बुझलिए। आ बढ़ू आगा बढ़े छी। हिनक निधन भेलनी, देखियो 14 मई 1871 ईस्वी के। देखियो रामलोचन शर्मा छल, उनकर निधन कहिया भ गेल? तो 14 मई 1871 ईस्वी के। याद राखब ई बात। अब देखियो अध्ययन आ लेखन प्रवृत्ति हिनक प्रारंभ से छलनी। मतलब अकर जे अध्यापन के रुचि छल, ई बचपन से छल, लिखे पढ़े के, बुझलिए, रुचि एकरा। अपन अध्यापन दृढ़ इच्छा शक्ति बल पर 1916 में देखियो ई जे अत्य अध्यापन केला, लिखे के शक्ति छल, तकरे परिणाम स्वरूप ई की केला?
तो 1916 ईस्वी में कथी केलक 1916 ईस्वी में तो दरभंगा, देखियो ई दरभंगा में जो पुस्तक भंडार है ना, दरभंगा में पुस्तक भंडार हम अहाँके अखनिए दर्शनो करा दै छी। पुस्तक भंडार नामक संस्था खोल लेलो बेचारा। कै के कारण ई कुशाग बुद्धि छल एकरा में, तै के कारण 1916 ईस्वी में ई ध्यान राखब कहिया ई पुस्तक भंडार खोल लेना तो 216 की नाम था तो दरभंगा में पुस्तक भंडार नाम खोल लेला, नामक एगो बुक स्टोर खोल लेला संस्था। और देखो विद्यापति प्रेस खोलनी। अब याद राखब अहाँ के ऑप्शन में पूछत कि विद्यापति प्रेस के खोलक तो की याद कहबे हा राम लोचन शरण जी विद्यापति प्रेस खोलनी। अब देखियो बाद में पुस्तक भंडार शाखा पटना में शो कर, यह पुस्तक भंडार शाखा दरभंगा तो कत खोल लेला तो पटनो में वो जाकर खोल लेला। एतु हिमालय प्रेस स्थापित भेल। और अकरे देखू एगो प्रेस तो समझ गेलिए हा, हिमालय प्रेस स्थापित केला कत तो पटना में। ध्यान रखब कौन प्रेस तो हिमालय प्रेस, हिमालय प्रेस। दरभंगा में पुस्तक भंडार के संस्था खोलन के तो रामलोचन शर्मा जी और हिमालय प्रेस सोहकत तो पटना में जाके यह एगो और संस्था खोल लेकिन पटना में जाके पुस्तक भंडार के। याद रखब ई सब। अब देखियो मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक सदृश पत्रिका प्रकाशन केला। देखियो ई बहुते अथी इम्पोर्टेंट है, ध्यान राखो कि तो मिथिला देखो याद राखब मिथिला में ई मिथिला और हिंदी में ई बालक पत्रिका संपादन सोह केला, प्रकाशन श्रेय हिनक छनी। अब देखो याद रखब मिथिला में यानी कि मिथिलांचल में मिथिला नाम से और हिंदी में बालक नाम से पत्रिका के प्रकाशन के श्रेय हिनक छल, मतलब ककर तो रामलोचन शरण जी के छल। याद राखब ई बात बुझ गेलिए। सब अहाँ के पीडीएफ में मिल जात, चिंता नहीं करू। अब देखियो बाल साहित्यक विकास पर हिनन बेसी ध्यान छलनी, ककर तो बाल साहित्य। याद राखब अहाँ के पूछ देत कि राम शरण शर्मा जी के, देखियो हम एहि द्वारे किताब से पढ़बै छी अहाँ के क्या कहा के ऑब्जेक्टिव हम अखने याद करा दी की बुझलिए। तो अहाँ के ई पूछ देत प्रश्न में कि रामलोचन शरण जी के कौन साहित्यिक रचना पर ज्यादा ध्यान गेल तो की कौन पर तो बाल साहित्यिक विकास पर ध्यान गेल। ककर ध्यान राम चरण जी के। याद राखब बुझलिए रामलोचन शरण जी के। अब देखियो अब लगभग 100 पोथिक लेखन। याद ई बहुत इम्पोर्टेंट है कि अहाँ के पूछ देत कि कते किताब के लेखनी केलक के तो रामलोचन शरण जी तो 100 के 100 पोथिक मतलब किताब के रचना केलक। अब देखियो प्रकाशन केलक। अब ये राय साहब उपाधि भेटलनी, राय साहब उपाधि भेटल ककरा तो रामलोचन शर्मा जी के। रामलोचन शर्मा के छे जे सांस्कृतिक सीमा मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के रक्षा करे छे। जब ट्रिक में याद करबे लो अहाँ के तो याद राखब सब पढ़ाब हम अहाँ के। अब देखियो ई जे निबंध है अहाँ के पूछ देत कि मिथिला के सांस्कृतिक सीमा कथी है तो ई निबंध है। अब देखियो अहाँ के पूछ देत कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा अछि। हमरा के पूछ देलक अहाँ के ए में द देत भाषण, अहाँ के बी में द देत मान लू जीवनी जे भगवान है से द देलक, सी डी कहबे कुछो तो कुछो द देलक तो अहाँ के में मारबे बुझियो अहाँ ई कथी है निबंध है तो अहाँ निबंध में अहाँ ना के रेंग देबे। बुझ गेलिए। अब चलू प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य सँ लेल गेल अछि जकर संपादक छै प्रोफेसर हरि मोहन झा। ध्यान राखब ई कोन प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि कि ई जे निबंध य ई मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निबंध य ई कत से लेल गेल अछि, कोन किताब से लेल गेल अछि, कत से लेल गेल अछि ओहो पूछ देत। कत से उठा के ल लेलक तो कत से लेने
प्रवेशिका, ई बहुत ध्यान राखब, प्रवेशिका मैथिली साहित्य से, मैथिली साहित्य से सबके हम अहाँ के भेज दा पीडीएफ में, और प्रश्नों द दा 10 गो बना के आना, समझ गेलिए, ले लीच। अब देखो पुस्तक भंडार लहरिया सराय दरभंगा से प्रकाशित भेल अछि। ई जे निबंध य ई कतऽ से लायल गेल, तो प्रवेशिका मैथिली साहित्य से, और ई प्रकाशित कतऽ से भेल अछि से ध्यान राखू। तो ओकर प्रकाशित लहरिया सराय दरभंगा से, अते से बगल में, या कहियो अहाँ के घुमा देब हम, बुझलिए, अते से भेल है। यही निबंध में आचार्य मिथिलाक सीमा उल्लेख कयने अछि। देखियो ई जे निबंध छै ने, एमे आचार्य मिथिलाक सीमाक उल्लेख कयने छथि, बुझलिए, नहीं कहै छी खा लेथिन, ई एनाहिते ध्यान राखब। तो यहाँ छथिन ई जे अहाँ के शीर्षक के मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, एहिमे राम लोचन शरण जी एहि निबंध के माध्यम से ई बतबै ला चाहे छै कि अपना आर के जे मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा छै, जे आ बाद में हम पढ़ाब डॉक्टर गिरियर्सन जी भाषाविद छलखिन, ई जब सर्वेक्षण करबेलखिन, जब जनगणना एक तरह से मान लू हम सीखे के लेल, तो ई पता केलखिन मिथिलाक विकास लेल कतऽ तक अगर जाइ छथिन, तेनाहिते इमे सीमा अपना आर के कतऽ से कतऽ लगै छल, कते विकसित छल। मिथिलाक आइए परंपरा नहीं है, ई बहुत बढ़िया परंपरा है, पाहुन राम छै याद आबऽ पड़लै एकरा, सोचियो, तेनाहिते इमे पूरा उल्लेख कयल छै, बहुत नीक अहाँके ई निबंध य, अहाँ सब पढ़ब, एहिसे बहुत जिक्रियो सब अहाँके लाभ हैत, बुझलिए। आब देखियो विभिन्न शास्त्र पुराण और विद्वानक मतक उल्लेख करैत, एहिमे जे पहिलुका ऋषि मुनि छल ने, ऋषि मुनि सबके एहिमे अहाँके बड़ाई केने छै, के ऋषि मुनि मिथिलाक कते बड़ाई केने छथिन, सबके उल्लेख छै एहिमे, बुझलिए। पूर्वी सीमा, आब देखियो एकर पश्चिमी सीमा से कनेक पूर्व आबि गेल, आ पूर्वी सीमा कनेक आगू बढ़ि गेल। आब देखियो ई जे अपन जे अहाँके मिथिला सांस्कृतिक सीमा या ई कते पसरल या, मतलब कते फैलल या, कते दूर में, अगर कनी तो पश्चिम चलि गेल, कनी पूरब, कनी उत्तर, कनी दक्षिण, तो एनाहिते बतायब, की बुझलिए। आब देखो आब यह विभिन्न कारणक मिथिलाक सीमा बृहद विष्णु पुराण आ एतेक जड़ी जे जग से गिरियर्सन समयक मिथिलाक चौहद्दी अंतर आबि गेल अछि। देखियो ई विष्णु पुराण में एकर चर्चा अछि, ककर अपन मिथिला के, ध्यान राखब अहाँके पूरी दाक ऑब्जेक्टिव में कि ये मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा राम लोचन शर्मा द्वारा लिखित पे कुछो लिख दात कि अहाँ 4 लाइन में निबंध लिखू, एके बारे में बताओ, आगे प्रश्न पूछ देलक तो की बतेबे कि बहुत सारा विद्वान सब मिलके एकरा की केलन, जना भगल अहाँके गिरियर्सन विष्णु पुराण में मिले, ई सब बतेबे। आब देखियो यही सब तथ्य ओ कारणक विवेचन रोचक ढंग से सुधारण एवं निबंधक प्रस्तुत अछि। देखियो यह सब बात के जे आचार्य छल, मुनि छल, ऋषि छल, वर्षों पुराना ई सब अपना मिथिला के बारे में जे बड़ाई केने, जकर सीमा के बड़ाई विस्तार से कतऽ कतऽ फैलल छल, कतऽ ऋषि मुनि आयल छल, ते सबके उल्लेख छै एहिमे, की बुझलिए। आब देखियो आचार्य रामलोचन शरण मैथिली प्रेमी छलाह। रामलोचन शरण जी छै, एकरा आचार्य के उपाधि मिलल छथिन, ककरा, तो रामलोचन शरण जी के बहुत प्रेम करे छन मिथिला से, अपना मिथिला से ही बहुत प्यार दुलार करे छै, बुझलिए। अब छै मैथिली सांस्कृतिक रक्षा लेल सतत साक्षात रहला, ई जे मैथिली के सुरक्षा या के लेल ई तत्पर हमेशा छल, तकरे परिणाम अछि प्रस्तुत निबंध में। मोटा मोटी अहाँ समझ लू कि ई मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा में अहाँ के आचार्य रामलोचन शरण जी जे गिरियर्सन जी मिथिलाक सर्वेक्षण केलक, अकर बाद और जे पुराना ऋषि मुनि सब छल विष्णु पुराण सब में मिले छल, तकर सबके उल्लेख निबंध के द्वारा केल छथिन, बुझलिए। तो हम अहाँ के पीडीएफ में और कुछ क्वेश्चन दऽ देब, अहाँ सब विद्यार्थी जरूर वीडियो देखू, और जते भी बतेली 2-3 वीडियो देखब अहाँ सब, और रिवाइजो हम करब बाद में पूरा पढ़ा के, एक बाद काव्य खंड पढ़ाब, कविता, बुझलिए। तो अहाँ सबके हम भेज दै छी पीडीएफ में, अहाँ सब बना के व्हाट्सएप पर मैं पीडीएफ बना के भेजब, एना भेजबै तो हम चेक नहीं हेतै हमरा बुते क्या, अते कनी अहाँ सब कष्ट करब। तो उम्मीद छै अहाँ सबके नीक लागल है, तो अहाँ सब अपन सुझाव जरूर देब हमरा। तो चलू हम विदा दै छी, अहाँ सबके बड़ बड़ धन्यवाद।